चलिए आपको उत्तराखंड के विकास नगर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज इस जनसभा में आप उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर। तो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। मैं उनका आप सभी की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, विकास नगर वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जुझारू जो लगातार आप सबकी समस्याओं के लिए, और मैं सच कहूं तो आप लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था 2017 में, और फैसला ही नहीं लिया था। आपने जो अपना वकील चुना, वो आपकी लगातार फुल बैटिंग के साथ वकालत करते हैं। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते पूरे प्रदेश के अंदर काम करने वाले, लगातार संगठन को गति देने का काम करने वाले भाई कुलदीप जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और इस जिले के प्रभारी आदरणीय मयंक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह कुंडीर जी, बहन नीरू देवी जी, हमारी प्रदेश मंत्री भाई अरुण मित्तल जी, ओमवीर राघव जी, गौरव चावला जी, मंडल अध्यक्ष अनु गुलेरिया जी, मंडल अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, मंडल अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय शांति तिवाटा जी, और इस पूरी यात्रा के संयोजक जो आज 13वें दिन 32वीं विधानसभा में जो हमारी विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से प्रारंभ होकर आज यहाँ पहुंची है, उसके संयोजक भाई वीरेंद्र मिश्र जी, सह यात्रा संयोजक भाई विनोद सुयाल जी, मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल जैन जी, प्रदीप सोनी जी, श्रीमती भावना शर्मा जी, श्रीमती रचिता ठाकुर जी एवं मंच पर विराजमान, अब मैं जिनका नाम छूट गया है, सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, और जिनको देखकर मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैं आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले जब विकास नगर आया था, मेरी वो याद आज ताजा हो रही है। ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और सहायकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो आपने आदरणीय भाई साहब नरेंद्र तोमर जी का और मेरा जिस गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूं। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड की एक विकास यात्रा भी आगे बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले देहरादून आए थे और उसके बाद हल्द्वानी आए थे, और इन हल्द्वानी और देहरादून की यात्रा में उन्होंने जहां यहां 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, वहीं हल्द्वानी में 17,500 की करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके, ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उनके एजेंडा था, उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया,
क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहां से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से उसको संस्तुति प्राप्त होनी है। मैंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हालांकि मंच पर नहीं है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का, आरके सिंह जी का, कि मैं जब उनसे मिला उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी कठिनाई होगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन करते 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 कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं भी आती रहती हैं, अच्छा काम होता है और इसमें बीच बीच में रुकावट भी पैदा होती रही। इस बार जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी से क्योंकि सभी योजनाओं का जो डेमो हो रहा था उसमें वो पूछ रहे थे कि ये योजना हो गई, ये योजना हो गई, दिल्ली से देहरादून वाली सड़क का हो गया, हमारे चारों धामों की सड़क का हो गया, बहुत सारी जो नए सड़क हमारा कोंटा से विकास नगर की स्वीकृत हुई है, उन सभी के बारे में चर्चा होते होते जब अंत में वो पहुंचे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक योजना जो हमारी 5700 करोड़ की 5700 करोड़ की योजना है जिसमें 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी और साथ ही साथ 6 राज्यों को पानी मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है आप सब लोगों के बीच में, जो आपके पड़ोस में ही बनने जा रही है। तो मैंने कहा था वो योजना लखवाड़ हमारी रह गई है। तो प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इतनी बात करी उनसे और रात को मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आज आपने पहले कोई योजना बताई थी उस योजना का आज लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था। तो बोले कि कौन सी योजना है? मैंने कहा लखवाड़ योजना है। तो मैं सच बताऊं कि 4 या 5 दिन के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उसको संस्तुत कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के कार्यक्रम में उसका शिलान्यास कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, चाहे हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप देखिए अभी केदारनाथ जी का किस प्रकार से कायाकल्प हुआ है। 2013 की आपदा में पूरी तरह से हमारा केदारपुरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस केदारपुरी को पुनर्निर्माण की ओर लाने का काम पिछले सैकड़ों वर्षों में जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, उस काम को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो है विस्तार रूप मिल रहा है। 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के लिए हमारा 250 करोड़ रुपया पहले चरण का स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ जी का भी जो है ठीक उसी प्रकार से मास्टर प्लान बन गया है जैसे हमारी केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। पहले केदारपुरी, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में काशी गया था, बनारस। और मैं जब पहले बनारस गया था सन 2002 में तो मैंने देखा कि गंगा घाट की तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईवे बन गया है, दिव्य और भव्य काशी बन गई है, अलौकिक काशी बन गई है। पिछले दिनों ही मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला। आप सब लोग कहते थे, हमेशा हमारे सबके बीच में से नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये हमारा सपना काफी लंबा इंतजार करता रहा। आज उसको भी एक अलौकिक रूप अगर किसी के नेतृत्व मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम का मंदिर वहां पर बनना प्रारंभ हो गया है। आज योग को पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे हमारी सनातन संस्कृति की बात हो, हर किसी के उत्थान का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, मैंने 4 जुलाई 2021 से आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। पहले केवल शिलान्यास होते थे, उनके कभी लोकार्पण नहीं होते थे।
हमारी सरकार 2017 से जब से काम कर रही है, अन्य सरकारों से भिन्न किस रूप में, अन्य सरकारों से भिन्न इस रूप में कि आज जितने भी शिलान्यास हुए हैं उन सारी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं। यानी कि जो योजनाएं शुरू हुई है उन सभी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं, वो सारी की सारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। जैसे आज यहाँ पर कुल 260 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए आपके विधायक जिनको आपने लगातार सेवा का अवसर दिया है, इनको भी बधाई देना चाहता हूं। लगातार इतनी पैरवी करते हैं कि जो योजनाएं स्वीकृत नहीं भी हो पाती हैं, ये जबरदस्ती उनको स्वीकृति प्रदान करवा देते हैं। भाइयों बहनों, मैं नौजवान भाइयों, क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में लंबे समय तक काम करता रहा हूं और मुझे पता है कि हमारे नौजवानों को क्या चाहिए, नौजवानों का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी जरूरत क्या है। पहले दिन जिस दिन हमने कैबिनेट करी थी, पहले कैबिनेट में हमने निर्णय लिया था मंत्रिमंडल में कि जो हमारे यहाँ पर 24,000 पद रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पद पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और आज उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सारे पद भर दिए जाए। इसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं हो पा रही थी। उस पुलिस विभाग की भर्ती को भी हमने खोलने का काम किया है, उसको खोलने का निर्णय लिया है और अभी हमने 1734 पदों पर पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आप सब लोग बहुत सारे एग्जाम दे नहीं पाए, तो आपका एक साल का समय खराब न हो, इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक साल का समय भी इन परीक्षाओं के लिए बढ़ाते हैं। एक साल आयु सीमा में हमने छूट दी है। हमारे भाई बहनों को क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनके माता पिता, उनकी बहुत सारी जो व्यापार था, काम था, वो चल नहीं पाया, इसलिए अब उनको कोई परीक्षा फॉर्म भरना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है, तो अब शुल्क कहां से देंगे। हमने कहा उनको देखना न पड़े कि हम अपना आवेदन पत्र कहां से भरेंगे, अपना परीक्षा फॉर्म कहां से भरेंगे। हमने तय किया कि एक साल तक अब किसी भी परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सबको हमने निश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ जो बहुत सारी परीक्षाएं, इसमें लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, हमारे एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं, पीसीएस की, आईएएस की, सिविल सेवा की परीक्षाएं, उन सारी परीक्षाओं में प्री एग्जाम जो पास कर लेंगे, प्री एग्जाम पास करने के बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए उनको तैयारी करनी है, उनको कोई ट्यूशन लेना है या कोचिंग लेनी है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने 50,000 रुपए की सहायता राशि निर्धारित कर दी है कि अब जो भी बच्चे ऐसे होंगे उनको कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। हम लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पहले दिन से हमने तय किया था कि हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने घोषणा की थी, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है। आशा बहनों का हमने कहा मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया है। हमने कहा कि उपनल कर्मचारियों का हम मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका भी मानदेय बढ़ाया है। हमारे आंदोलनकारी भाई, हमने कहा कि उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, हमने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले, काम करने वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी के लिए, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार का भी जो राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि काम धंधे बहुत नहीं हो पाए तो राजस्व की प्राप्ति उस प्रकार से हो नहीं पाई। लेकिन हमने तय किया कि सरकार आपके सहयोगी के रूप में, आपके दुख में और आपके हर काम में एक साझेदार के रूप में